हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट इंडिया में। तो आइए हम बात करते हैं आज के करंट अफेयर के विषय में, जिसमें हम बात करेंगे पहले महत्वपूर्ण दिवस के विषय में। वर्ष 2021 के विश्व मनोस्वास्थ्य अर्थात मानसिक स्वास्थ्य दिवस का विषय क्या है, जो कि 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसका विषय है मेंटल हेल्थ केयर फॉर ऑल, लेट्स मेक इट ए रियलिटी। ठीक फ्रेंड, वर्ष 2021 के विश्व मनोस्वास्थ्य अथवा मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है का विषय क्या है। तो इसका विषय है मेंटल हेल्थ केयर फॉर ऑल, लेट्स मेक इट ए रियलिटी। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट, वर्ष 2021 के मृत्यु दंड के विरुद्ध विश्व दिवस जो कि 10 अक्टूबर को मनाया जाता है का विषय क्या है। तो इसका विषय है विमेन sentenced to death on invisible reality। ठीक फ्रेंड, वर्ष 2021 के मृत्यु दंड के विरुद्ध विश्व दिवस जो कि 10 अक्टूबर को मनाया जाता है का विषय क्या है। तो विमेन sentenced to death and win invisible reality। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करेंगे रक्षा के विषय में। प्रादेशिक सेना अर्थात टेरिटोरियल आर्मी ने अपना 72वां स्थापना दिवस कब मनाया। तो ये 9 अक्टूबर 2021 को मनाया। ठीक है, प्रादेशिक सेना अर्थात टेरिटोरियल आर्मी ने अपना 72वां स्थापना दिवस 9 अक्टूबर 2021 को मनाया। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना के तकनीकी सहयोग से पर्यटन विभाग द्वारा स्थापित वायुसेना संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये अक्कुलम गांव केरल में किया गया। ठीक है, भारतीय वायुसेना के तकनीकी सहयोग से पर्यटन विभाग द्वारा स्थापित वायुसेना संग्रहालय का उद्घाटन अक्कुलम गांव केरल में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के विषय में। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति अर्थात CCEA द्वारा ने एयर इंडिया कंपनी में भारत की 100% इक्विटी संभागिता के साथ साथ AIXL और AISATS में एयर इंडिया की इक्विटी संभागिता की बिक्री के लिए किसकी उच्चतम मूल्य की बोली को मंजूरी दी है। ठीक है, तो किसकी दी है। तो ये टेलेस प्राइवेट लिमिटेड जो कि टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। ठीक फ्रेंड, इसे ही आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति अर्थात CCEA द्वारा ने एयर इंडिया कंपनी में भारत सरकार की 100% इक्विटी संभागिता के साथ साथ AIXL और AISATS में एयर इंडिया की इक्विटी संभागिता की बिक्री के लिए टेलेस प्राइवेट लिमिटेड जो कि टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है कि उच्चतम मूल्य की बोली को मंजूरी दी है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने तत्काल भुगतान सेवा अर्थात IMPS लेन देन की दैनिक सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने तक करने की घोषणा की है। ठीक है, ये 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक करने की घोषणा की है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात RBI ने तत्काल भुगतान सेवा IMPS लेन देन की दैनिक सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक करने की घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट, किसको CBDT और CBIC की ओर से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को संकलित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से मान्यता प्राप्त हुई है। तो किसे प्राप्त हुई है। तो ये फेडरल बैंक को। ठीक है, फेडरल बैंक को CBDT और CBIC की ओर से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को संकलित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से मान्यता प्राप्त हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय के विषय में। डेनमार्क के प्रधानमंत्री जो 9 अक्टूबर 2021 को भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं, तो वे कौन हैं। तो मेटे फ्रेडरिक्सन। ठीक है, डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन है। ठीक है, डेनमार्क के प्रधानमंत्री जो 9 अक्टूबर 2021 को भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं, तो उनका नाम क्या है। मेटे फ्रेडरिक्सन। ठीक है, मेटे फ्रेडरिक्सन। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद अर्थात UNHCR ने किसको एक मौलिक मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी है। तो किसे दी है। तो ये स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण को पाना। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने अर्थात UNHCR ने
स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण को पाना एक मौलिक मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी है। ठीक है। नेक्स्ट, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन अर्थात OECD के नेतृत्व में 136 देशों के एक समूह ने अंतर्राष्ट्रीय कर नियमों के ढांचे पर सहमति व्यक्त की है, जिसमें बहुराष्ट्रीय निगमों पर न्यूनतम कितने प्रतिशत आयकर समाविष्ट होगा। तो कितने प्रतिशत? ये 15%। ठीक है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन अर्थात OECD के नेतृत्व में 136 देशों के एक समूह ने अंतर्राष्ट्रीय कर नियमों के ढांचे पर सहमति व्यक्त की है, जिसमें बहुराष्ट्रीय निगमों पर 15% का न्यूनतम आयकर लगाना समाविष्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट 9 अक्टूबर 2021 को किस देश को विपो सम्मेलन के साथ साथ विश्व बौद्धिक संपदा संगठन अर्थात VIPO के अंतर्गत 4 संघों की अध्यक्षता करने के लिए चुना गया है। तो किसे चुना गया? तो ये सऊदी अरब को चुना गया है। ठीक है। 9 अक्टूबर 2021 को सऊदी अरब देश को विपो सम्मेलन के साथ साथ विश्व बौद्धिक संपदा संगठन अर्थात विपो के अंतर्गत 4 संघों की अध्यक्षता के लिए चुना गया है। ठीक है। नेक्स्ट, किसको साहित्यिक और कलात्मक कार्य सभा के संरक्षण के लिए बर्न सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए चुना गया है, जो कार्यों की सुरक्षा और उनके लेखकों के अधिकारों से संबंधित है। तो किसे चुना गया है? तो डॉक्टर अब्दुल अजीज बिन मोहम्मद अल स्वाइलेम अर्थात सऊदी अरब को। ठीक है, सऊदी अरब के हैं। ठीक है। डॉक्टर अब्दुल अजीज बिन मोहम्मद अल स्वाइलेम सऊदी अरब को साहित्यिक और कलात्मक कार्य सभा के संरक्षण के लिए बर्न सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए चुना गया है, जो कार्यों की सुरक्षा और उनके लेखकों के अधिकारों से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट, 2021 एसोसिएशन एक्सलेंस अवार्ड में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ द ईयर पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय पनबिजली संघ है। ठीक है। 2021 एसोसिएशन एक्सलेंस अवार्ड में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ द ईयर पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय पनबिजली संघ अर्थात IHA है। ठीक है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ अर्थात ITU के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू की गई एक नई सुरक्षा पहल, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक सड़क पर होने वाली मौतों की संख्या को आधा करना है और सुरक्षित एवं सस्ती परिवहन तक पहुंच सुनिश्चित करना है। तो वो कौन सी पहल है? तो यह है बेटर AI। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ अर्थात ITU के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू की गई एक नई सुरक्षा पहल, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक सड़क पर होने वाली मौतों की संख्या को आधा करना और सुरक्षित एवं सस्ती परिवहन तक पहुंच सुनिश्चित करना है। तो वो कौन सी योजना है? तो ये बेटर AI योजना। ठीक है। नेक्स्ट, एटलस रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि विश्व वर्ष 2020 में मानसिक स्वास्थ्य के अधिकांश लक्ष्यों को चूक गया है। तो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO के द्वारा। ठीक है। एटलस रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO द्वारा प्रकाशित किया गया, जिसमें कहा गया कि वर्ष 2020 में मानसिक स्वास्थ्य के अधिकांश लक्ष्यों से चूक गया है। ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रकाशित किया है। ठीक है। नेक्स्ट, कुशल बिजली वितरण, औद्योगिक ऊर्जा दक्षता, इलेक्ट्रिक वाहन, सौर और अपतटीय पवन उत्पादन और ऊर्जा भंडारण को बढ़ावा देने के लिए भारत ब्रिटेन विकास सहभागिता के लिए ऊर्जा के संदर्भ में हुई तीसरी मंत्री स्तरीय ऊर्जा वार्ता में मान्य की गई एक नया संयुक्त कार्यक्रम कौन सा है? तो स्मार्ट पावर नवीनीकरण ऊर्जा और भंडारण कार्यक्रम है। ठीक है। कुशल बिजली वितरण, औद्योगिक ऊर्जा दक्षता, इलेक्ट्रिक वाहन, सौर और अपतटीय पवन उत्पादन और ऊर्जा भंडारण को बढ़ावा देने के लिए भारत ब्रिटेन विकास सहभागिता के लिए ऊर्जा के संदर्भ में हुई तीसरी मंत्री स्तरीय ऊर्जा वार्ता में मान्य की गई एक नया संयुक्त कार्यक्रम कौन सा है? तो स्मार्ट पावर नवीनीकरण ऊर्जा और भंडारण कार्यक्रम है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीय के विषय में। किसने अंतरिक्ष और उपग्रह कंपनियों का प्रमुख उद्योग संघ है, जो भारतीय अंतरिक्ष उद्योग की सामूहिक आवाज़ बनने की आकांक्षा रखता है? ठीक है। तो कौन सा है? तो भारतीय अंतरिक्ष संघ है। ठीक है। अर्थात ISPA है। ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष संघ अंतरिक्ष और उपग्रह कंपनियों का प्रमुख उद्योग संघ है, जो भारतीय अंतरिक्ष उद्योग की सामूहिक आवाज़ बनने की आकांक्षा रखता है। ठीक है। नेक्स्ट,
8 अक्टूबर 2021 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ अर्थात FICCI के साथ मिलकर हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया, जिसका विषय India@75 भारतीय हेलीकॉप्टर उद्योग के विकास में तेजी लाना और हवाई संपर्क बढ़ाना है। यह था कौन सा था, तो ये जॉली ग्रांट विमानपत्तन देहरादून उत्तराखंड था। ठीक है। 8 अक्टूबर 2021 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ अर्थात FICCI के साथ मिलकर हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया, जिसका विषय India@75 भारतीय हेलीकॉप्टर उद्योग विकास में तेजी लाना और हवाई संपर्क बढ़ाना था। यह कौन सा था, ये जॉली ग्रांट विमानपत्तन देहरादून उत्तराखंड था। ठीक है। नेक्स्ट, किसका इस विषय के अंतर्गत मनाया गया वन्य जीव सप्ताह जो 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया गया का समापन समारोह दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में आयोजित किया गया। किसका था, तो संरक्षण का संकल्प एक जन भागीदारी। ठीक है। इस विषय का संरक्षण का संकल्प एक जन भागीदारी इस विषय के अंतर्गत मनाया गया वन्य जीव सप्ताह जो 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया गया का समापन समारोह दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में आयोजित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट, पहली बार भारतीय रेलवे के दक्षिण मध्य रेलवे अर्थात SCR विभाग ने किस रेलगाड़ी का संचालन किया है जो 3 मालगाड़ियों को एक साथ जोड़कर लंबी दूरी की मालगाड़ी है। ठीक है। तो ये त्रिशूल। ठीक है। पहली बार भारतीय रेलवे के दक्षिण मध्य रेलवे अर्थात SCR विभाग ने त्रिशूल रेलगाड़ी का संचालन किया है जो 3 मालगाड़ियों को एक साथ जोड़कर लंबी दूरी की मालगाड़ी है बनाया है। ठीक है। नेक्स्ट, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध व्यवसाय राज्य में मंत्री संजीव बालियान ने राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन अभियान अर्थात NDLM के ब्लूप्रिंट का विमोचन किया है, जो एक डिजिटल मंच है जिसे पशु उत्पादकता और स्वास्थ्य के लिए मौजूदा सूचना नेटवर्क अर्थात INAPH की नींव पर पशुपालन और दुग्ध व्यवसाय विभाग अर्थात DAHD और किसके द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है, तो यह राष्ट्रीय दुग्ध व्यवसाय विकास निगम के द्वारा। ठीक है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन अभियान अर्थात NDLM के ब्लूप्रिंट का विमोचन किया है, जो एक डिजिटल मंच है जिसे पशु उत्पादकता और स्वास्थ्य के लिए मौजूदा सूचना नेटवर्क की नींव पर पशुपालन और दुग्ध व्यवसाय विभाग और राष्ट्रीय दुग्ध व्यवसाय विकास मंडल, ठीक है, विकास मंडल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है। ठीक है। किस द्वारा, तो राष्ट्रीय दुग्ध व्यवसाय विकास मंडल द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, वर्ष 2013-14 में शुरू किया गया भारत का महत्वाकांक्षी इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम अब देश के सभी राज्यों में पहुंच गया है और यह किस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाला अंतिम राज्य बन गया है, तो ये सिक्किम बन गया। ठीक है। वर्ष 2013-14 में शुरू किया गया एक महत्वाकांक्षी इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम अब देश के सभी राज्यों में पहुंच गया है और सिक्किम कार्यक्रम में समाविष्ट होने वाला अंतिम राज्य बन गया है। ठीक है। नेक्स्ट, किस परिसंघ ने आंध्र प्रदेश में एक प्रारंभिक परियोजना के रूप में दक्षिण भारत में भविष्य के व्यापारिक नेताओं को पोषित करने के उद्देश्य से लाइट हाउस नामक पहल का आरंभ करेगा। ठीक है। कौन करेगा, तो भारतीय उद्योग परिसंघ। ठीक है। भारतीय उद्योग परिसंघ आंध्र प्रदेश में एक प्रारंभिक परियोजना के रूप में दक्षिण भारत में भविष्य के व्यापारिक नेताओं को पोषित करने के उद्देश्य से लाइट हाउस नामक एक पहल का आरंभ करेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्यक्ति विशेष के विषय में। किसे ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2021 में 11वें स्थान पर हैं। ठीक है। कौन है, जो दुनिया के शीर्ष 500 सबसे अमीर लोगों की रैंकिंग दैनिक रैंकिंग में। ठीक है। तो ये कौन है, मुकेश अंबानी। ठीक है। जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। ठीक है। मुकेश अंबानी जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अध्यक्ष हैं, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2021 में 11वें स्थान पर है, जो दुनिया के शीर्ष 500 सबसे अमीर लोगों की दैनिक रैंकिंग है। ठीक है। नेक्स्ट, वर्ष 2021 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता कौन है, तो ये है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ठीक है। उपन्यास के कौन, यही है लेखक। ठीक है। तो डेविड डायब द्वारा लिखी है। ठीक है। वर्ष 2021 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता कौन है, तो ये एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक उपन्यास। ठीक है, जो डेविड डायब द्वारा लिखी गई है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे खेल के विषय में। तो किसने शुभम मिश्रा और किसने ओडिशा शुभम मिश्रा जो कि उड़ीसा के हैं,
तो इन्होंने, और ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित 12वीं वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग और फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो समझते किसने स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो चंद्र कुमार साहू जो कि उड़ीसा के हैं। ठीक है, चंदन कुमार साहू जो कि उड़ीसा के हैं और सोम मिश्रा ये भी उड़ीसा के हैं, ने ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित 12वीं वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग और फिजिक स्पोर्ट चैंपियनशिप 2021 में क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे राज्य विशेष के विषय में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 9 अक्टूबर 2021 को कहाँ बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के अंतर्गत स्मार्ट हेल्थ कार्ड का विमोचन किया है। ठीक है, तो देवगढ़ जिला में। ठीक है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 9 अक्टूबर 2021 को देवगढ़ जिला में बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के अंतर्गत स्मार्ट हेल्थ कार्ड का विमोचन किया है। ठीक है, नेक्स्ट उत्तराखंड के पहले डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो झांझरा देहरादून में। ठीक है, उत्तराखंड के पहले डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो झांझरा देहरादून में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ ट्रेडिशन एंड सिस्टम अर्थात CSTC दिल्ली, यह संस्थान मिथिला उत्तरी बिहार की भूमि पर आधारित मधुबनी साहित्य उत्सव के चौथे संस्करण का आयोजन 12 दिसंबर से 15 दिसंबर 2021 तक कहाँ किया जाएगा, कहाँ स्थित कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसर में करेगा। ठीक है, तो कहाँ, तो दरभंगा बिहार में। ठीक है, सेंटर फॉर स्टडीज फॉर ट्रेडिशनल एंड सिस्टम अर्थात CSTC दिल्ली, यह संस्थान मिथिला उत्तरी बिहार की भूमि पर आधारित मधुबनी साहित्य उत्सव के चौथे संस्करण का आयोजन 12 दिसंबर से 15 दिसंबर 2021 तक बिहार के दरभंगा में स्थित कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित होगा। ठीक है, नेक्स्ट 9 अक्टूबर 2021 को कहाँ रॉक आर्ट सेंटर फॉर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में 5वें जनजातीय साहित्य महोत्सव का उद्घाटन किया गया। ठीक है, कहाँ किया गया, तो भोपाल मध्य प्रदेश में। ठीक है, 9 अक्टूबर 2021 को भोपाल मध्य प्रदेश में रॉक आर्ट सेंटर फॉर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में 5वें जनजातीय साहित्य महोत्सव का उद्घाटन किया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें सामान्य ज्ञान के विषय में। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन अर्थात UPU की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 9 अक्टूबर 1874 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय बर्न स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन अर्थात UPU की स्थापना 9 अक्टूबर 1874 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड बर्न में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट विश्व बौद्धिक संपदा संगठन अर्थात WIPO की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन अर्थात WIPO की स्थापना 14 जुलाई 1967 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट विश्व खाद्य कार्यक्रम अर्थात WFP की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1961 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय रोम इटली में स्थित है। ठीक है, विश्व खाद्य कार्यक्रम अर्थात WFP की स्थापना 19 दिसंबर 1961 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय रोम इटली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ठीक है, अर्थात WMO की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन अर्थात WMO की स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट विश्व पर्यटन संगठन अर्थात UNWTO की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1974 को हुई थी तथा मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय स्पेन मैड्रिड में स्थित है। ठीक है, विश्व पर्यटन संगठन अर्थात UNWTO की स्थापना 1 नवंबर 1974 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय स्पेन मैड्रिड में स्थित है। ठीक फ्रेंड, सेशन कैसा लगा, सेशन अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर प्रोग्राम में, तब तक के लिए जय हिंद।